नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं भारत फर्स्ट टीवी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मुरादाबाद में आज उस वक्त तनाव का माहौल बन गया जब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी की मौत के दावों के बाद शिया समुदाय सड़कों पर उतर आया। जुलूस के दौरान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद बड़ी इस खबर ने देश विदेश में चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल हालात पर नजर बनी हुई है और प्रशासन सतर्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुनिया भर में ये खबर आम हो चुकी है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और जहान तशय्यो पूरी दुनिया में, जहाँ शियाने हैदर करार मौजूद हैं या मुसलमानान आलम मौजूद हैं, सबके अजीम रहबर और रहनुमा आज कल शहीद हो गए हैं। जो हमला जालिमों की तरफ से था, गासिबों की तरफ से था, उन लोगों की तरफ से कि जो अमन के नाम पर हमेशा फितना और फसाद करते रहे हैं और मजलूमीन पर जुल्म करते रहे हैं और बेगुनाहों का खून बहाते रहे हैं। लिहाजा ये प्रोटेस्ट उन लोगों के लिए है, उन तमाम तर शोहदा के लिए है कि जो ईरान में कल शहीद किए गए हैं, बिलखुसूस हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली खामेनी। खुदावंद मुताल की रहमतें बेकरां हों उन पर, इसलिए कि उन्होंने हक़ की हिमायत की है और हिमायत से कभी वो पीछे नहीं हटे हैं। जहाँ कहीं भी किसी पर जुल्म हुआ, उन्होंने हमेशा आवाज़ बुलंद की है और सिर्फ आवाज़ ही बुलंद नहीं की बल्कि हर एतबार से उनका साथ दिया है। शहीद होना ये हमारा खासा है और हमारा तो मिजाज ये है कि शहादतों के बाद हमारे चेहरे निखरते हैं और हमारे मिजाज में पजमुर्दगी नहीं आती है बल्कि ईमान को जिला मिलती है और हमारा चेहरा नूरानी से नूरानी तर होता जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या तारीख़ के दामन में महफूज और मौजूद है। सब लोगों को मालूम है कि जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किसी अजीज़ की शहादत होती थी, आपके चेहरे पर नूर में इजाफा हो जाता था। और यहाँ तक कि जब आपने अपनी सारी शहादतें दी हैं तो सारी शहादतों के बाद खुद रावी कहता है कि हमने देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा 14वीं के चांद की मानिंद चमक रहा था। तो लिहाजा हम शहादतों से डरने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं, बल्कि हमारे ईमान में और जिला पैदा हुई है और इंशाअल्लाह इसी तरीके से हम हक़ की आवाज़ उठाते रहेंगे और हक़ का परचम बुलंद करते रहेंगे ताकि दुनिया में किसी पर जुल्म ना हो। प्रोटेस्ट किया जा रहा है और सरकार से क्या मांग करते हैं आप भारत में? सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जिस तरीके से वो हमेशा मजलूमों के साथ रही है और जैसे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज भी हमारे साथ प्रशासन है, तो हम आभार व्यक्त करते हैं और बहुत शुक्रगुजार हैं। इसी तरीके से वो हमारे साथ खड़े रहें और इसकी जो जज़ा है वो हमारे मोमिनीन के दिलों में मोहब्बत बनकर पैदा होती है। प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो क्या पूरा मामला है? सर, जैसा कि आप जानते हैं और सभी के इल्म है, सोशल मीडिया के तवस्सुत से ईरान के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर हज़रत आयतुल्ला सैयद अली हुसैनी खामेनी साहब का और उनके पूरे खानवादे का, उनके पूरे परिवार का सफ़ाकाना और अमरीका और इसराइल के ज़रिए दहशतगर्दाना हमले के ज़रिए कत्लेआम किया गया है। युद्ध चल रहा है, लेकिन युद्ध के कभी भी यूएनओ के मुताबिक भी और किसी भी दुनिया के रूल के मुताबिक ये कोई कानून नहीं है कि किसी की रिहाइश पर और उसके घर पर जो है वो हमला किया जाए। अमेरिका इसराइल ने आयतुल्ला खामेनी के घर पर हमला करके जो इंसानियत का कानून है, यूएनओ का कानून है, उसका जो है वो उल्लंघन किया है। और ज़ाहिर है आयतुल्ला खामेनी वो सिर्फ मुसलमानों की जान नहीं थे बल्कि शियों के मजहबी रहनुमा भी थे, हमारे मजहबी लीडर भी थे, हमारे ग्रांड लीडर थे। लिहाजा पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी शिया हैं और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं और बल्कि वो कि जिनके दिलों में इंसानियत के लिए धड़कन है, जज्बा है, उन तमाम इंसानों के दिलों को दुखाया है। और ये प्रोग्राम, ये प्रोटेस्ट, ये एहतजाज भी इसीलिए है कि हम उनकी शहादत पर गम का इजहार करते हैं और जो भी जालिम है खुसूसन अमेरिका, इसराइल और उनके साथ जितनी भी बातिल, नापाक और नाअहल ताकतें हैं, हम उन सब की पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं और उनके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करते हैं। माध्यम से आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम अपनी सरकार से यही बात रखेंगे कि ईरान ने, ममलकत इस्लामिया ईरान ने और खुसूसन आयतुल्ला खामेनी साहब ने हमेशा हिंदुस्तान के साथ अपने अच्छे रवाबित रखे हैं, ईरान हिंदुस्तान के साथ अच्छे मामलात रखे हैं, हिंदुस्तान को हमेशा सपोर्ट किया है। हम चाहेंगे अपनी सरकार से कि हमारी सरकार भी इस मसले में, इस मुश्किल मसले में ईरान का साथ दे
और जो वहाँ पे 40 से ज़्यादा खातून तालिबात का कत्ल किया गया है, सैकड़ों से ज़्यादा बेगुनाहों को कत्ल किया गया है और इतनी बड़ी शख्सियत का कत्लेआम किया गया है, उनकी हिमायत में अपनी आवाज़ रखे और जालिमों की मुखालिफत करे। यही हम अब चाहेंगे कि जो मजलूम हैं उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए।